नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और इस समय आप सभी के सामने परमेश्वर के कुछ कलामों को लेकर आ रहा हूँ। प्रभु आप सबको सलामत रखे। अगला वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद में हम कुछ बातें करेंगे जो बहुत कुछ विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है। चलो आइए देखते हैं छोटा सा क्लिप। चलो तो देख लिया थोड़ा सा क्लिप। थोड़ा सा बातें आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों को जांचता है और धर्मियों को जांचने के बाद में उसे आगे की ओर बढ़ाता है। क्या आप और मैं धार्मिकता में गिने जाते हैं? क्या हमें किसी धर्म का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। इंसान अच्छे कार्य करना चाहिए, इंसान धार्मिक जैसी बातों में जीना चाहिए। तो आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 11 का 5 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर जो है क्या करते हैं, धर्मियों को ऐसे ही छोड़ नहीं देते हैं, भले उन्हें चेक करते हैं। अभी समझ लीजिए, आप कहीं भी सामान चेक करने जाते हैं, चाहे वो कीमती हो या फिर सस्ता हो, चाहे फिर आपका कोई ड्रेस हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, तो आप वहां पर क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे। और चेक करने के बाद में आप नक्की करेंगे कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी क्या करते हैं, इंसानों को चेक करते हैं, क्या वो लायकात है या नहीं, किस काम के लिए उसे खड़ा करना चाहता है, उस काम के लिए वो लायकात है या नहीं। चलो आइए देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा वचन आपके सामने मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहोवा धर्मी को परखता है। क्या करता है? यहोवा परमेश्वर धर्मी को परखता है। भजन संहिता 11 का 5 वचन हम पढ़ रहे हैं। वहां पर लिखा है कि यहोवा यानी कि परमेश्वर धर्मी को चेक करता है, परखता है, कैसी कैसी बातों में उसके लायकात वो है या नहीं है, उसे चेक करता है, परखता है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या लिखा है, थोड़ा सा और पढ़कर देखते हैं। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। सुनो, समझ रहे मेरे यारों, जो दुष्ट लोग हैं, जो उपद्रव से मतलब गंदगी से, जो खराब बातों से, 2 नंबर कामों से जो प्रेम करते हैं, उनको दुष्ट कहता है परमेश्वर। और उनसे वो कैसा नफरत करता है। हेलो, वो नफरत करता है, अपनी आत्मा में घृणा करता है। देखो, अपनी आत्मा में वो घृणा करता है, नफरत करता है। ये पुराने नियम की बातें हैं, लेकिन नया नियम में अगर हम जाएं तो प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। और यहां पर लिखा कि वो उपद्रव से जो प्रीति रखता, दुष्ट से क्या करता है परमेश्वर, आत्मा में घृणा करता है, आत्मा में घृणा करता है। ठीक है, तो समझ लीजिए, अभी आपके और मेरे ऊपर दया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पाप करते रहो, गुनाह करते रहो, है ना, उपद्रव करते रहो और उससे प्रीति करते रहो, ऐसा नहीं आ रहा। परमेश्वर धर्मी को परखता है और उसे इस्तेमाल करता है उसके कार्यों के लिए, समझ रहे, और दुष्ट लोगों को वो इस्तेमाल नहीं करता है। उसे सुधारने के बाद में इस्तेमाल करे, वो अलग बात है। जैसे आप और मैं भी दुष्टता में जी रहे थे, तो आपको और मुझे परमेश्वर ने दुष्टता से आजाद किया, दुष्टता से दूर किया, उसके बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी दुष्टता में चल रहे थे, हम भी दुष्टता में जी रहे थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह के द्वारा दुष्टता से आजाद किया, दुष्टता से बाहर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग गीतों का विरोध कर रहे, करो, कोई हरकत नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए गीतों का विरोध ना करें। कुछ लोग फिल्म दुनिया के डांसेस कर रहे हैं, कुछ लोग फिल्म दुनिया को सम्मान कर रहे हैं, उसमें से गीत या फिर संगीत चोरी करके मसीहत में फैला रहे हैं। उनका हम विरोध कर सकते, बाकी और भाई बहन भी विरोध कीजिए, कोई हरकत नहीं, लेकिन उसको
अपने अंदर से इस्तेमाल करते हुए मत करो यार, बिल्कुल नहीं, है ना। तो बोल सकते ये आप गीत गा रहे हैं तो ये गीत तो ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ऐसे आप मैचिंग कर रहे हैं, ऐसा करके उनका विरोध कर सकते हैं वचन बोलते हुए। लेकिन आप लोग रोड पर जा रहे हैं, कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं जगह आपका स्टूडियो में जा रहे हैं, आपका कलिशा में ऐसे करके कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें, सावधान रहिएगा, है ना। दूसरे का नकल मारकर तुम अपनी नकल सिखाना चाहते हो, जिंदगी सुधार लो वरना सब घाटे में जाओगे, है ना। दूसरे का नकल करके अपनी नकल सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हो और अब बड़े धर्मी दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हो, बड़े ईमानदार दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हो, सुधरो वरना घाटे में जाओगे। हाँ, यहाँ लिखा कि परमेश्वर आत्मा से घृणा करता है उन दुष्टों से, लेकिन धर्मियों को वो जांचता है, वो चेक करता है, बार बार चेक कर रहा है ना। हम मसीह लोगों को बार बार चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे ऊपर दोष लगा था, बार बार आता है वीडियो लेकर, बार बार वीडियो लेकर आता है किसी सेवक सेविका के विरोध में, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, ऐसे करके मेरे पास आते हैं कुछ ईमानदार और वफादार है, ऐसे करके दर्शाना चाहते हैं। ये ईमानदार और वफादार नहीं है, सबसे बड़े गद्दार है जो मेरे घर आकर मेरा विरोध करते हैं, है ना। मुझे डांटने और धमकाने की बातें करते हैं मेरे पास आकर और मुझे फोन करके। वो सबसे बड़ा दगाबाज है, यीशु मसीह का दगेबाज है ना। यीशु मसीह के साथ वफादारी नहीं कर रहे लोग। अरे अगर आपका कोई विरोध करता है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाता है, आपके खिलाफ में अगर बोलता है, तो आपको आनंदित होना चाहिए। मती पढ़ लीजिए, मती 5 अध्याय 11 और 12 वचन। आपको आनंदित होना चाहिए, आपको खुशी मनाना चाहिए, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए प्रभु को कि प्रभु धन्यवाद की ऐसी बातें मेरे ऊपर लाए, आप किसी और के द्वारा विरोध की बात प्रकट करी, धन्यवाद बोलो। ये तो आते न्याय करने, आते फैसला करने, बोलते मेरा ये है वो है, फलाना ढेकड़ा है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों का धन दौलत होगा, हमारा क्या उसमें, हमारा जो बोलना है हम बोल चुके हैं, है ना। हम बोल चुके, अगर ज्यादा तुम्हारे पास है तो माल मिलकर बांटो, गरीबों में बांटो। अगर तुम्हें गरीब लोग नहीं मिल रहे तो मुझे फोन करो, मैं तुम्हें बताता हूँ गरीब लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ज्यादा। छत्तीसगढ़ के अंदर जाओ, हैं, और क्या बोलना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जाओ, काफी लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, काफी लोगों के अनाज छीन लिए गए छत्तीसगढ़ के अंदर। वहां जाकर अनाज बांटो। क्या दुनिया को बता रहे हैं, खा पी के बता रहे हैं, है ना, ऐस करके बता रहे हैं, बोलते हमारे पास ये है वो है, भरपूर है, ये फलाना ढेकड़ा है। अरे भरपूर है तो जो कमजोर है उसे दो, उसे मदद करो, सहायता करो, उसी में फायदा होगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आता होगा तो ही समझना, वरना तुम धोखे में पड़ जाओगे। काय में पड़ जाओगे? धोखे में पड़ जाओगे। गरीब गुरबाओं को मदद करो, सहायता करो, उनको मदद करो, कपड़े दो, है ना, साड़ियां दो, जो भी है, खाना पीना अनाज दो, है ना। जिनका कोई सहारा नहीं उसका सहारा बनो, तब जाके तुम माहिर हो, है ना। बोल देते मेरे पास ये है वो है, फलाना ढेकना है। अरे इकट्ठा कर रखा तो अपने लिए, खुद के लिए इकट्ठा कर रखा, किसी और के लिए खर्चा होके देख, किसी और के लिए इस्तेमाल करके देख, तब मजा आएगा। अपने जेब में से निकाल कर देखो, खुशियां आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इंसानों को अपने पास से देने के लिए दुख होता है, लेकिन दूसरे के पास से लेने के लिए आनंद होता है। दूसरे को देखकर देखो, आनंद होता है कि नहीं। हम देते हैं, हम मदद करते हैं लोगों को, बोलकर नहीं बताते हैं। हम जो करते हैं वो बोलते भी हैं, समझ में आता है। हम जो करते हैं वो बोलते भी हैं, समझ रहे। अगर होता है तो करते हैं। हमारे फॉलोअर्स को भी हम बोलते करो, प्रभु की सेवा आपके अंदर से प्रकट करो। आपको, है ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि हम और, है ना, आपके द्वारा हेल्प किया हुआ धन से, मदद से हम और इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को देश विदेश में प्रकाशित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी नहीं चाहते लोग, वो भी नहीं करना चाहते। अगर हम बोलते कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में हेल्प करो, तो उससे भी भाग जाते हैं। केवल हम बोलते हैं फिर भी भाग जाते हैं। अरे यारो भगोड़ा, तुम कब तक भगोड़ा बनोगे? यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, यहाँ रहोगे, वहां रहोगे, वहां थोड़े दिन, यहाँ थोड़े दिन, वहां थोड़े दिन, कब तक बदला बदली करते रहोगे?
कब तक बदली बदली करते रहोगे? कब तक सेवक बदलोगे? कब तक चर्च बदलोगे? कब तक कलीसिया बदलोगे? कब तक संगति बदलोगे? कब तक मित्र बदलोगे? है ना? प्रभु नहीं बदलता यार, प्रभु है ना? चाहे जहां आप जाओगे वहां प्रभु है, वहां आपके साथ साथ प्रभु आएगा। कहां भाग कर जाओगे? जहां पर कलीसिया बिगड़ी है उसे सुधारने के लिए कोशिश करो। वो अगर नहीं सुधरता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझकर थोड़ी थोड़ी बातों में मुखर जाना, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाना, ये मसीह लोगों का काम नहीं है, ये विश्वासियों का काम नहीं है, ये आत्मिक लोगों का काम नहीं है। ये तो बस शारीरिक जीवन में जी रहा है व्यक्ति, उसका काम होता है इधर जाना उधर जाना, इधर भटकना उधर भटकना, भटकू भटकू भटकू, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, रखड़ू पट्टी हो गया। तो सावधान रहिए, आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन।